Hello everyone, welcome back to my channel Daisy's Passion and today's geography classes. आज जो करवाने वाली हूँ वो है क्लास 12 के 4th सेमिस्टर में जो आप लोग एग्ज़ाम दोगी वो थोड़ा सा टफ होने वाली है, तो इसीलिए उसका पूरा जो सिलेबस है पूरा डिटेल्स में मैं डिस्कस कर दूंगी। उसके साथ साथ मार्क डेरिवेशन भी बताऊंगी, एक चैप्टर में कितना है, क्या क्या लिखना है, कौन सा वाला चैप्टर में कितना मार्क्स होती है। तो पूरा एंड तक देखो वीडियो। तो ये वाला वीडियो में सिर्फ एक ही स्टूडेंट या फिर सब्सक्राइबर के फरमाइश के अनुसार मैं वाला वीडियो बना रही हूँ, तो उसको क्लास 12 के 4th सेमिस्टर जो एग्ज़ाम होने वाली उसके जो सिलेबस है वो क्या है वो उसके ऊपर वीडियो बनाने बोली है, तो ये वाला वीडियो उसके लिए। तो जो सिंपली सी बात है, जो सिलेबस है बुक्स में ही है, आप लोगों का बुक्स में ही है, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको यहाँ पे बोल देती हूँ। देखिए ये जो है मैं इसका पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ पे जाके कलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, जहाँ पे पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बोल दूंगी। तो सर्वप्रथम देखो सिलेबस के अनुसार जिस टाइप से आप लोग पढ़े हो, एक फिजिकल पार्ट, एक जो फंडामेंटल ह्यूमन जियोग्राफी और एक इंडियन वाला पार्ट, वही पढ़ना है। तो सर्वप्रथम जो है वो क्या क्या है एक बार मैं डिटेल्स में बता देती हूँ। तो देखो फर्स्ट जो तुम लोग का है जियोग्राफी थ्योरी 4th सेमिस्टर में जो रिवाइज सिलेबस फॉर क्लास 12। यहाँ पे रिवाइज क्यों लिखा है पता है? क्योंकि ये पहले एक सिलेबस दिया था, जब पहली बार ये रिप्रेजेंट हुआ तुम लोगों का सेमिस्टर सिस्टम में, तब एक टाइप का सिलेबस था, वहाँ पे थोड़ा सा 19-20 चेंज हुआ है, वही यहाँ पे क्या एकदम फ्रेश करके दिया हुआ है, इसीलिए रिवाइज सिलेबस बोल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो आप लोगों का फर्स्ट सब टॉपिक है वो क्या है? फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। यहाँ पे जो है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, वहाँ पे क्या क्या पढ़ना है? देखिए यूनिट 1 में है जियो टेक्टोनिक, मतलब क्या होता है? भूगाठनिक। ठीक है, जो स्ट्रक्चर वगैरह बनती है। तो फर्स्ट जो पढ़ना है सी फ्लोर स्पेडिंग्स डेफिनेशन एविडेंस एंड कॉजेस। मतलब क्या होता है? समुद्रों की जो विस्तार होता है, समुद्र जो तल होता है उसका फैला हुआ जो जगह होता है, उसका डेफिनेशन क्या है? एविडेंस मतलब प्रमाण क्या होता है, और सबूत जिसे कहा जाता है, और कॉजेस मतलब कारण। नेक्स्ट जो है वो है प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या क्या है उसका कंसेप्ट आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है। क्लासिफिकेशन 3 टाइप का प्लेट होती है, उसका क्या क्या बाउंड्री होती है, जैसे हम लोग पढ़े हैं जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग थ्योरी, तो उसका बाउंड्री या फिर उसके साथ मूवमेंट वाला। तो इसके ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो प्लेट टेक्टोनिक की सबसे पहला वाला एविडेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है यूनिट 2, वहाँ पे जियोमॉर्फिक प्रोसेस मतलब वो आकृतियाँ जो आप दिखते हो, जहाँ पे स्पेशली एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, जहाँ पे बाहरी जात जो शक्ति होता है, मतलब क्या होता है? पवन वाला या फिर नदी वाला, इस टाइप का जो भी है बाहरी शक्ति, उसमें से पहला जो पढ़ना है फ्लूवियल लैंडफॉर्म क्या होता है? वो नदी की जो सब कुछ पढ़ना है, पूरा डिटेल्स में आपको पढ़ना है। क्लास 9 या फिर 10 में है आप लोगों का, 10 में होगा, तो वो पूरा डिटेल्स में उसका जो शक्ति होता है, वर्क कैसे वर्क करती है, उसके माध्यम से जो गति होता है किस प्रकार से होता है, उस माध्यम से क्या क्या है। एक होता है क्षय के दौरान क्या क्या बनती है लैंडफॉर्म, संचय मतलब होता है डिपोजिशन के माध्यम से क्या क्या बनती है, उस टाइप का पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली जो लैंडफॉर्म है उसके लिए आप लोगों को 5 मार्क्स की क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, उसके बाद देखो कोस्टल लैंडफॉर्म जो है वहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ना है। स्पेशली आप लोग जो पुराना वाला बुक्स होती है ना, क्लास 11-12 की पुराना वाला बुक्स इकट्ठा कीजिए, वहाँ पे बहुत मदद मिलेगी इस टाइप का कोस्टल लैंडफॉर्म के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे रिया एंड फ्योर्ड जो कोस्टल है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। एरोलाइन लैंडफॉर्म मतलब क्या होता है? वायु की क्षयकार जो होती है, मतलब पवन की जो क्षयकार जो होती है, सॉरी क्षय होती है, लैंडफॉर्म बनती है, वो पूरा आप लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है। जहाँ पे सैंड ड्यून्स बोलो, बारखंड बोलो, जो भी है आप लोगों को वो पूरा डिटेल्स में एकदम पढ़ना है। उसके बाद देखिए कंबाइंड वर्क ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एंड एसोसिएटेड लैंडफॉर्म। कंबाइंड मतलब क्या होता है? जहाँ पे पवन भी काम कर रही है, उसके साथ साथ नदी भी काम कर रही है, मतलब क्या होता है? पानी के साथ हवा भी काम कर रही है। इसी टाइप का दो कंबाइंड के माध्यम से जो भी लैंडफॉर्म और प्रोसेस वगैरह बनती है वो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद देखिए यूनिट जो है वो है 3। यूनिट 3 में जो आप लोगों को पढ़ना है साइकिल ऑफ इरोजन, मतलब क्या बोलेंगे? जो क्षय चक्र होता है उसका चक्र। यहाँ पे स्पेशली आप लोगों का जो रोल ऑफ M.W.M. डेविस का पढ़ना है। एक ही यहाँ पे जस्ट आप लोगों को एक ही पढ़ना है, वो है A.W.M. डेविस का, डेविस कंसेप्ट ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन। और डेविस का जो पूरा जो कंसेप्ट है वो क्या है वो पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है?
रिजुवेशंस ऑफ एंड लैंड रिजल्टिंग लैंडफॉर्म, उसके माध्यम से क्या होता है, पहले से जो पहले होती थी उसके बाद दूसरे बार पुनर्जन्म टाइप का होता है, उसके रिजल्ट क्या होता है वो आप लोग को पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, एटमोस्फियर। एटमोस्फियर जो होता है, जो स्पेशली वायुमंडल में क्या क्या पढ़ना है, एटमोस्फेरिक डिस्टर्बेंस डेफिनेशन पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता, मैकेनिज्म्स ऑफ साइक्लोन्स, कैसे साइक्लोन्स बनती है, यहाँ पे स्पेशली क्या क्या है, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है, कर्क वर्धीय जो क्षेत्र वाला होता है वो, और ये जो होता है टेम्परेट मतलब शीतोष्ण क्षेत्रों में जो लैंडफॉर्म बनती है, मतलब जो क्षेत्र बनती है वो आप लोगों को बनना है। ये दोनों जो है पूरा डिटेल्स में आप लोगों को पढ़ना है। उसके साथ साथ एंटी साइक्लोन, साइक्लोन का 2 पार्ट है, एंटी मतलब उल्टा होता है, जो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज का बात। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन आफ्टर कोपेन। आप लोगों को जो पढ़ना है क्लाइमेट के ऊपर वो है कोपेन की जो होती है, बहुत सारा वेरिएशन के तौर पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी है उसको पढ़ना है। उसके साथ साथ क्या पढ़ना है, कॉज एंड एविडेंस ऑफ क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट चेंज। ये जो जलवायु परिवर्तन हो रही है इसका कारण क्या है और इसका जो सबूत होती है वो आप लोगों को यहाँ पे देना है। एविडेंस मतलब सबूत क्या है वो आप लोगों को यहाँ पे बोलना है। उसके बाद जो यूनिट 5 में क्या है देखिए, हाइड्रोस्फीयर, जो जलमंडल होता है वहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, स्पेशली मूवमेंट्स ऑफ ओशन करंट एंड एसोसिएटेड एनवायरमेंटल इफेक्ट। एसोसिएशन जो ओकर होता है जो जलमंडल में स्पेशली समुद्र में जो करंट होती है ना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, लहर, वहाँ पे जो 2 टाइप का होता है, एक होता है गर्म और दूसरा होता है ठंडा वाला, वो किस टाइप का होता है, किस प्रकार से होती है, उसके साथ साथ क्या क्या इफेक्ट होती है वो सब कुछ पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 6 बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब क्या होता है, जीव मंडल होता है, जैव मंडल होता है। तो यहाँ पे क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो उसका डेफिनेशन पढ़ो, टाइप एंड सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये जो होती है इसके साथ साथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडाइवर्सिटी डिप्लेशन, मतलब क्या क्या कारण है, कौन कौन जो सबसे ज्यादा जो दायित्व होता है, मतलब क्या होता है वो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, कौन कौन एलिमेंट, ठीक है। जो स्पेशली डिप्लेशन मतलब क्षय होती है, किस किस कारण जो हम लोगों का जीव वैचित्र कहा जाता है उसके जो डिप्लेशन मतलब क्या होता है, जो टूट जाती है वो कैसे होती है ये। एंड स्ट्रेटेजीज एंड प्रोग्राम ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब जीव मंडल की जो बायोडाइवर्सिटी जीव वैचित्र जो होती है उसका कंजर्वेशन मतलब संरक्षण जो होता है वो सिग्निफिकेंट, और जो प्रोग्राम वगैरह किया गया है वो क्या क्या है वो पूरा आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेशली ये पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आप लोगों का है वो है सब टॉपिक 2 जो है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, जो से यहाँ पे स्पेशली आप लोग क्या है 10 मार्क्स, पहला वाला जो है फिजिकल पार्ट में 15 मार्क्स की है और यहाँ पे 10 मार्क्स की। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है 15 मार्क्स की, यहाँ पे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स की आने की संभावना है। तो लैंडफॉर्म वगैरह जो है वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए स्पेशली। तो सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पे स्पेशली, तो देखो सब टॉपिक जो है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी यहाँ पे 10 मार्क्स की है। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है, यूनिट 1 में पॉपुलेशन जियोग्राफी, यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑफ ग्लोबल डेमोग्राफिक चेंजेस। यहाँ पे आप लोगों जब माइग्रेशन पढ़ोगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर क्या है वो पढ़ना है, और एक है इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन क्या है वो चीज आप लोगों को अच्छे से जानना है। मैल्थुइज्म थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके ऊपर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमम अंडर एंड ओवर पॉपुलेशन, जो क्या होता है पॉपुलेशन जो आप लोग पढ़ी हो वहाँ पे, तो वहाँ पे देखना 3 टाइप का, ज्यादा, कम और एक इक्वालिटी लेवल में होती है, वो आप लोग पढ़ना है। अब देखो उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल ऑफ थॉमसन एंड नेस्टियन, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का डेमोग्राफी मॉडल जो पर्याय के अनुसार 5 पर्याय में पढ़ती है वो पढ़ना है, किस टाइप से किया गया है। तो ये डायग्राम के अनुसार भी हो सकते है, तो 3 मार्क्स की है और 2 मार्क्स की है, तो उस हिसाब से आपको उतना ही पढ़ना है। नीड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, तो ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल किस प्रकार से करना है वो करना है। उसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसी, क्या क्या पॉलिसी निकाला है वो सब कुछ, बहुत सारा वेरिएशन के तौर पे आप लोगों को इसको पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट, जहाँ पे क्या क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए क्या क्या है, कंसेप्ट पढ़ना है, मतलब बेसिक जो कंसेप्ट होता है वो पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है, मेजरमेंट, जहाँ पे स्पेशली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है आप लोगों को फॉर्मूला के तौर पे सूत्र जो होता है वो भी करना है, एंड ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या चीज़ है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स की हो सकती है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ो। अप्रोचेस ऑफ क्या है, वेलफेयर अप्रोचेस, अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोचेस, जो अमर्त्य सेन है उसके बारे में उसने क्या किया है, क्या
कुछ कहाँ यहाँ पे, तो वो आप लोगों को पढ़ना है। वेल कल्याण के अनुसार क्या क्या अप्रोच आप लोगों को दिए हैं वो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। और सर्व लास्ट जो टॉपिक आप लोगों का है, सब टॉपिक थर्ड, फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो जियोग्राफी जो है इंडिया के ऊपर पढ़ना है 10 मार्क्स की। यहाँ पे एक ही चीज़ बोलूँगी, जो भी पढ़ना है पढ़ो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे पूरा वर्ल्ड बेस में पढ़ो, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को इंडिया मेंशन करना है, इंडिया का जो जगह होता है वही मेंशन करना है, नहीं तो हर एक चीज़ एक जैसा ही है। तो फर्स्ट क्या पढ़ना है, यूनिट 1 में इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्री में आप लोग जो जो खेती बाड़ी के बारे में, फार्मिंग जो भी पढ़े हो, उसको आप इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो जहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पे कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट, क्या क्या कारण है, प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेरिटी, संभावना क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या प्रॉब्लम्स से असुविधा जो होती है वो क्या है वो करना है। तो किसके ऊपर, फर्स्ट है एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर के ऊपर। सी बेस्ड कॉमर्शियल मेरिंग फिशिंग, जो मछली पकड़ने वाली चीज़ होती है उसको किस प्रकार से करना होता है, कहाँ पे फिशिंग जो होता है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा व्यापार हो सकती है उसके ऊपर। फॉरेस्ट वेस्ट पेपर इंडस्ट्री, अब पेपर इंडस्ट्री के ऊपर अच्छे से पढ़ो, और इंडिया में जो जो जगह में है वो थोड़ा सा आप लोग रखो। उसके बाद मिनरल बेस्ड मेटल, जहाँ पे आयरन एंड स्टील पढ़ना है। नॉन मेटल में क्या है, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोकेमिकल जो है आप लोग पढ़ी हो, उसको जस्ट इंडिया के तौर पे आप लोगों को करना है। एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में देखिए ह्यूमन सेटलमेंट एंड डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट टाइप इन इंडिया, इंडिया का ह्यूमन सेटलमेंट किस टाइप का होता है, किस प्रकार की है सेटलमेंट वो पढ़ना है। लैंड रिसर्च, किस प्रकार से कहाँ से होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड यूज कंसेप्ट ऑफ लैंड यूज एंड लैंड कवर, लैंड यूज पैटर्न पढ़ना है ऑफ इंडिया, जहाँ पे क्वालिटी एंड साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग, मेथड टू रिडक्ट फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, इस टाइप का जो है आप लोगों का जो एग्रीकल्चर के ऊपर है। स्पेशली हम बोलेंगे यहाँ पे 11 और 12 की जो पुराना वाला बुक्स है उसको इकट्ठा करो और वहाँ से नोट लिखना चालू करो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग पूरा जितना भी लग रही है कि ये थोड़ा है लेकिन नहीं है, पूरा डिटेल्स में जब तक नहीं पढ़ोगे ये आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगी। उसके बाद देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ये इंडिया के ऊपर आप लोगों का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है किस प्रकार से हुई है वो लिखना है। अब थर्ड देखिए यूनिट 3, यूनिट 3 में क्या है, जियोग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव्स ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वाटर पोल्यूशन, ये कौन सा वाला गंगा के ऊपर होगा, तो देखिए क्या है, वाटर पोल्यूशन इन गंगा बेसिन, कॉस्ट, कारण क्या है, कंसिक्वेंस, प्रभाव क्या है, और मैनेजमेंट जो व्यवस्था होता है किस प्रकार से करना है वो करना है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के ऊपर कहाँ पे है, कलकत्ता एंड क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन, कॉज, कंसिक्वेंट एंड मैनेजमेंट, एक जैसा ही है। उसके बाद देखिए आर्सेनिक पॉल्यूशन, कॉस्ट, कंसिक्वेंस एंड मैनेजमेंट। ह्यूमन वेलफेयर कन्फ्लिक्ट इन साउदर्न वेस्ट बंगाल, कॉज, कंसिक्वेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, लैंड डिग्रेडेशन इन जंगल महल, कॉज, कंसिक्वेंट एंड मैनेजमेंट। मतलब ये जो प्रॉब्लम एक जगह जगह में है, जगह के अनुसार दिया गया है, तो वहाँ का कारण क्या है आप लोगों को लिखना है, उसके साथ कंसिक्वेंस, इसके कारण क्या क्या प्रभाव फैलती है वहाँ पे वो है। अब कुछ करने के बाद अब इसको समेटने की बारी होती है जो मैनेजमेंट के तौर पे दिया जाता है। तो यहाँ पे ये पूरा सिलेबस मैंने बोल दी हूँ। तो यहाँ पे और एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो फास्ट आप लोगों का ये टॉपिक है यहाँ पे, तो ये जो है पहला देखिए 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 2 आएगी, आई बात समझ में, 2 मार्क्स के क्वेश्चन 2 ठो होगी, कौन सा वाला है, फंडामेंटल पार्ट्स में। सेकेंड 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन है ये 2 आएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक 5 मार्क्स की क्वेश्चन, तो यहाँ पे बोलेंगे जो भी लैंड फॉर्म वगैरह है उसको अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद जो ड्राइंग होती है उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे ये हो गया सेकेंड पार्ट में। यहाँ पे क्या है, 2 मार्क्स की क्वेश्चन 2 आएगी, ठीक है, और 3 मार्क्स की जो क्वेश्चन है वो भी 2 आएगी, तो टोटल 10 मार्क्स हो गया। सेम टू सेम यहाँ पे भी 2 मार्क्स की क्वेश्चन 2 आएगी, 3 मार्क्स के क्वेश्चन 2 आएगी, तो टोटल 10 हो गया। तो ये पूरा डिटेल्स में यहाँ पे तुम लोगों को बोल चुकी हूँ। अब कुछ थोड़ा बहुत मैं एक बात बोलूँगी, ये वाला बुक्स में कुछ दिया हुआ है यहाँ पे बंगाली में, तो यहाँ पे देखो अगर 2 मार्क्स की क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो कम से कम 3 लाइन लिखना अनिवार्य होती है, ठीक है। अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कम से कम 3 से लेकर 4 गो लाइन आप लोगों को लिखना है, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए कम से कम पॉइंट के अनुसार
5-6 पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर बोला जाए तो यहाँ पे 5, तो इस टाइप से जहाँ पे प्रयोजन है, जहाँ पे आप लोगों को जरूरत है, वहाँ पे क्या क्या करोगे, चित्रों या फिर मैप वगैरह जो है उसको ड्राइंग करना अभ्यास करो, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसी के साथ साथ जरूरत पड़े तो आप लोग उसको फेब्रुआरी जो होता है, फेब्रुआरी की पहले ही इसको कंप्लीट कर लो पूरा डिटेल्स में। तो अभी से लग जाओ, मतलब अभी पूजा वैकेशन चल रही है, तो उसी के साथ साथ मैंने सिलेबस तो दे दी हूँ, उसी के थ्रू पे आप लोग 11-12 का जो पुराना वाला बुक्स होती है उसको इकट्ठा करो और लिखना चालू कर दो। सबसे लास्ट में एक ही बात बोलूंगी, वो है आप लोग जो स्टडी करोगे उसको साधना के तौर पे करोगे, क्योंकि जो धैर्य होता है ना, सबसे ज्यादा पेशेंस लेवल जो है उसको खोना मत। तो इसी टाइप से इसको अच्छे से मन लगा के पढ़ो, तो क्या है एकदम तुम लोग एग्जाम में बहुत अच्छे से दे पाओगे। तो देखो पूरा जो सिलेबस तुम लोग का सेमेस्टर वाइज 4 सेमेस्टर में है, तो ज़्यादा समय नहीं है, उस हिसाब से इसको पढ़ना चालू करो। ये वाला वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कहीं भी फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे बोलना, मैं ज़रूर उसमें हेल्प करूँगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।